हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए नई प्रवक्ता भर्ती 2023 के विज्ञापन के बारे में, या फिर अगर बात करें इसकी योग्यता के बारे में, चयन कैसे होगा, आवेदन कैसे देखने के लिए मिलेगा, वेतन, इसके अलावा अगर बात की जाए कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, किस विषय के लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड और भी बहुत सारी जानकारी डिटेल में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी जो कि आप सभी को पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी जाते हैं सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि वैकेंसी जो निकाली गई है वो कहीं संविदा पे तो नहीं है। बिल्कुल भी संविदा पे नहीं है, सरकारी वैकेंसी निकाली गई है और परमानेंट टीचर वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए लेक्चरर की वैकेंसी के बारे में, तो इसकी योग्यता भी आप सभी को पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज आपको योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं। किसी सब्जेक्ट के लिए कुछ योग्यता मांगी जाती है, किसी के लिए कुछ, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग योग्यताएं आपको देखने की पड़ेंगी और आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसमें आवेदन करना होगा। यानी कि इस वैकेंसी में आवेदन करने से पहले आप लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना, क्योंकि उसी के आधार पर आप लोग आवेदन करेंगे। ये ऐसी प्राइमरी की वैकेंसी तो है नहीं है जिसमें कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उसमें कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मांगा जाता है और ना ही कोई सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। तो ये बातें आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं सीधे नोटिफिकेशन के साथ इसके अलावा पदों की संख्या को लेकर। सबसे पहले अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने पद देखने के लिए मिल जाते हैं। इंग्लिश की जो आप सभी की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है वो लगभग 63 पदों पे निकाली गई है। यानी कि इंग्लिश के अंदर 63 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। हिंदी की अगर बात की है तो 117 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। हिस्ट्री की अगर बात की है तो 115 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी की बात की है तो 102 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात की है तो यहाँ पे 17 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। मैथमेटिक्स के लिए लगभग 41 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। और फिजिक्स की अगर बात की जाए तो 45 पद यहाँ पे आपके सामने हैं। केमिस्ट्री के अंदर 29 है, बायोलॉजी के अंदर 9 है और कॉमर्स की अगर बात की जाए तो 47 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे आप सभी के सामने 550 से ज़्यादा आपको पद देखने के लिए मिलते हैं। प्रवक्ता यानी कि पीजीटी भी आप कह सकते हैं। अब प्रवक्ता की जो वैकेंसी निकाली जाती है वो आप जानते हैं कि यहाँ पे लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाती है। चाहे वो कहीं पे भी वैकेंसी निकाली जाए, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर हो या फिर किसी भी राज्य के अंदर, वो जो आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलती है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग उसकी वैकेंसी को करवाता है। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से, यानी कि HPPSC के माध्यम से। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। बस शर्त क्या है वो आप सभी जानते हैं कि आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा जो आपको अपने राज्य में मिलता है। लेकिन फिलहाल तो अपने राज्य में वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसलिए आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके आवेदन के लेकर जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है कि आप लोग चाहें तो इसके लिए 13 नवंबर 2023 तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने के लिए तारीख भी यहाँ पे लिखी हुई है 17 अक्टूबर 2023 तक की यहाँ पे जो आप सभी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकाली गई है और ये मैं आप सभी के सामने जो सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ वो आपको देखने के लिए मिलता है हिंदी का। जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं हिंदी के लिए 117 पद निकाले गए हैं और मैं आपको इसी में सभी विषयों की जानकारी दे दूंगा। यानी कि चाहे आप इंग्लिश के हों, मैथ्स के हों, बस आपको वीडियो पूरा देख लेना है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के बारे में जानकारी लिखी हुई है, उनको चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा काम की बात आपको पॉइंट नंबर 6 पे देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे लिखा हुआ है द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल कैटेगरी एंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जो आप सभी को मिलता है, रिजर्वेशन का फायदा वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे, यानी कि आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और काम का ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी सारी जानकारी तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ने से ही मिल जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ लेना,
कई विषयों में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसकी जो भी योग्यता होती है। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हिंदी के लिए 117 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं लेक्चरर के लिए, जहां पे आपके सामने पे स्केल यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरीके से यह नाम भी आप सभी के सामने है। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आवेदन की लास्ट डेट से पहले तक आपके पास सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो इसके अंदर मांगी जाएंगी। 18 से लेकर 45 साल के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 45 साल तक का आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके बाद में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उन अभ्यर्थियों को ओवर एज मान लिया जाएगा, रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। अब मुद्दे की बात आ जाती है योग्यताओं के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप आवेदन करना चाहते हैं हिंदी के लिए, ठीक है, तो आपके पास हिंदी में क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो इसमें आप सभी आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा कि अगर बात की जाए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, कि मास्टर डिग्री इन हिंदी एंड बैचलर डिग्री इन बीएड एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास में मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने संबंधित विषय के साथ जो आप सभी का कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे कि आप मैथ्स के लिए जाना चाहते हैं तो मैथ में आपने किया हो, इंग्लिश के लिए जाएं तो इंग्लिश में किया हो, है ना, जिसकी वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। बस यही काफ़ी है। यहाँ पे आपसे टीईटी नहीं मांगा जाएगा, यानी कि इसमें आप बिना टीईटी के भी आवेदन करेंगे, और यहाँ पे कोई परसेंटेज की भी आप सभी के लिए इशू नहीं है, यानी कि कोई परसेंटेज की बाध्यता भी नहीं लागू की गई है। आवेदन करने के लिए आप सभी को इस वाली वेबसाइट पर जाना है, नीचे लिखी हुई वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे तो आवेदन आप लोग कर सकेंगे। फीस के रूप में आपसे कोई ज़्यादा पैसे नहीं वसूले जाएंगे, सिर्फ 400 या 100 रुपये देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक सही रेट है, क्योंकि आप जानते हैं अभी तो फॉर्म भरने के भी रेट 2000 से ऊपर चले गए हैं। बहुत सारी भर्तियों में उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने के लिए मिलता है। मुद्दे की बात नीचे आप सभी के सामने लिखी हुई है कि यहाँ पे आप सभी का जो एडमिशन होगा किस तरीके से करवाया जाएगा, यानी कि आवेदन फॉर्म के बारे में बताया गया है, और आप सभी के सिलेबस जो होगा बाद में जारी कर दिया जाएगा। अभी जो आपका एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ जानकारी लिखी है, और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया जाए तो 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा और मुद्दे की बात नहीं है जो आप सभी को बताई जाए, क्योंकि जो मेन बातें थी मैंने आप सभी को बता दी हैं, और ज़्यादातर आपको यही बातें जाननी चाहिए आवेदन करने से पहले। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप सभी के लिए ऐसे नोटिफिकेशन डाल दिए गए हैं, उसमें जाकर आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा कि आप सभी की जो वैकेंसी निकाली गई वो हिमाचल प्रदेश से है, आपको नौकरी हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, आपकी जो परीक्षा होगी हिमाचल प्रदेश में होगी। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए, 16 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 2023। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप सभी के सामने है, कुल पदों की संख्या भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस पे जाने के लिए बस आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है, 585 पदों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट में निकाली गई है। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं जनसंख्या बहुत है, वहाँ पे आपको इतनी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक नौकरी मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।